स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ में। कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो 779 यानी कि 779 रुपये 40 पैसे का करंट प्राइस है। आज के दिन शेयर में 19 रुपये 15 पैसे की तेज़ी देखने को मिलती है। तेज़ी के प्रतिशत को नोट करें तो 2.52% की तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी के Q4 के नंबर आउट हो चुके हैं। Q4 के नंबर जो है कंपनी के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में 3% के आसपास की गिरावट है। 1 महीने में 3% की तेज़ी कंपनी में देखने को मिलती है। 6 महीने की बात करें तो 11% के आसपास की गिरावट है। वहीं 1 साल में 22% का रिटर्न कंपनी में बनता हुआ देखने को मिलता है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी कोई खास रिटर्न कंपनी में बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रिकवरी मोड में जो है शेयर अभी के समय में देखने को मिल रहा है, यानी कि 2020 की जो रिकवरी है उस रिकवरी मोड में शेयर अभी तक देखने को हमें मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 11,463% के आसपास का रिटर्न कंपनी में बनता है। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो। और अभी भी अगर हम देखें तो कंपनी जैसा कि 6 महीने के चार्ट में पता चलेगा 11% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो बाइंग कंपनी में की जा सकती है। 900 रुपये के टारगेट को लेके कंपनी में जो है बाई किया जा सकता है। भारत फोर्ज कंसोलिडेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट RS 3629.05 करोड़ अप 1.57 बाई। तो यहाँ पे क्या है कि 1.5% के आसपास जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 3,629 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी की रहती है फोर्थ क्वार्टर में। पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल जो कंपनी की सेल्स देखने को मिल रही थी वो 3,573 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। मात्र 1.5% के हिसाब से बढ़ी है, 3629 करोड़ तक पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 250 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है देखने को मिल रहा है। 235 करोड़ जो है पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। 6% के हिसाब से जो है नेट प्रॉफिट वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी का इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा EBITDA की बात करें तो EBITDA जो है 496 यानी कि 500 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि 636 करोड़ में कंपनी का देखने को मिल रहा था पिछले साल। 22% के हिसाब से जो है कंपनी के EBITDA में बड़ी गिरावट हमें देखने को अभी के समय में मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होके जो है 2.91 रुपये के हिसाब से हो गई है, जो कि 5 रुपये 6 पैसे के हिसाब से हमें देखने को मिल रही थी। रिटर्न हम कंपनी के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता दें कि पिछले 6 महीने में 13%, ये अपडेटेड नहीं है, हमने देखा था 11% के आसपास की गिरावट थी। और 12 महीने में जो है 12% के आसपास के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमने देखा था 12 महीने में 22% का रिटर्न हमें दिखा रहा था और पिछले 6 महीने में जो है हमें 11% की गिरावट दिखा रहा था। तो हम रिटर्न डिस्कस कर चुके हैं। अब करना क्या है शेयर के साथ, तो सिंपली जो इन्वेस्टर हैं वो होल्ड करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि शेयर में कुछ गिरावट, कुछ सेलिंग जो है हमें इन नंबर्स के आने के बाद देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो है चाहे तो कुछ क्वांटिटी को ऐड भी किया जा सकता है, और जो नए निवेशक हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं वो चाहे तो गिरावट में जो है बाई भी कर सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास है उसका नाम है CAMS, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। करंट प्राइस की बात करें तो 2,056 रुपये का हमें कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। 15 रुपये की गिरावट के साथ आज शेयर ने जो है क्लोजिंग दी है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये शेयर लगातार जो है पिटता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 5 दिन में भी गिरावट है, 1 महीने में भी गिरावट है, उसके अलावा 6 महीने में भी गिरावट है, 1 साल में देखें वहाँ भी गिरावट है, 5 साल में देखें तो वहाँ पे 53% का नाम मात्र का रिटर्न शेयर में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये शेयर क्या है, ये यहाँ पे 4,000 रुपये तक एक हाई लगाने के बाद 4,000 रुपये के आसपास का कंटिन्यूसली गिरता हुआ ही चला जा रहा है और रुकने का नाम अभी के समय में नहीं ले रहा है। Q4 के नंबर्स डिस्कस करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि कंपनी में किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की पोजीशन बना के जो है आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो वो भी 53% का ही हमें देखने को मिलता है। CAMS consolidated March 2023 net sales at RS 249.24 करोड़ अप 2.49% बाई ऑन बाई, यानी कि 249 करोड़ की कंपनी की नेट सेल्स अभी के समय में देखने को मिल रही है, जिसमें कि 2.49% के हिसाब से बढ़ोतरी
हुई है। आगे अगर नंबर्स पे नज़र डालें तो पता चलेगा कि पिछले साल हमें 243 करोड़ की सेल्स कंपनी की देखने को मिल रही थी, 2.5% के हिसाब से बढ़ी है और बढ़ के जो है 249 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो है जनरेट किया है, जिसमें कि नाम मात्र का 1% का अप यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। 73.84 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। EBA TDA की बात करें तो 116.97 यानी कि 117 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इसमें भी नाम मात्र का जंप है, 0.47% के हिसाब से बढ़ा है। 116.42 करोड़ हमें जो है देखने को मिल रहा था पिछले साल। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी नाम मात्र का इंक्रीज है, 15.23 रुपये के हिसाब से हो गई है, जो कि 15.10 रुपये के हिसाब से हमें देखने को मिल रही थी। रिटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि माइनस में ही कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। अब Q4 को रिव्यू हम कर रहे हैं, तो Q4 को अगर देखते चलें तो ऑल एंड एवरेज जो है ठीक ठाक नंबर्स कंपनी ने दिए हैं, यानी कि ना ज़्यादा बुरे हैं ना ज़्यादा अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि निवेशक हैं तो कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं कि शेयर को जो है फ्रेश जो नए इन्वेस्टर हैं वो बाई अभी के समय में करें। नंबर अच्छे आते तो बाई करके जो है कंपनी में चल सकते थे। हालांकि निवेशक जो है होल्ड करके चल सकते हैं, एक अपनी स्टॉप लॉस भी लगा के शेयर में चल सकते हैं। किसी वजह से अगर कंपनी का शेयर प्राइस और नीचे जाता है तो वहाँ से एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं और एग्जिट करके किसी अच्छी बेहतर कंपनी में जो है अपने पैसे को स्विच कर सकते हैं।